हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। लास्ट वीडियो में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा डिस्कस कर रहे थे। उससे रिलेटेड कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, इवन और ऑड वाले। आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे और आज हम स्क्वायर्स और क्यूब्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपने अपनी एक्सरसाइज में देखे होंगे और आपको उसमें कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा क्योंकि थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं और नए भी हैं। तो आज मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रही हूँ, और क्योंकि वो क्वेश्चंस हमारे कोर्स में लिमिटेड हैं, बुक में 2 ही क्वेश्चन हैं जो कि मैं आज आपको सॉल्व करवा दूंगी, तो आप फिर आगे क्या करेंगे, तो आपके लिए आज के वीडियो के साथ मैं एक वर्कशीट भी अटैच करूंगी। आप लोगों को वो वर्कशीट सॉल्व करनी है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछनी है। आज की जो वर्कशीट है वो बेसिकली इसी तरह के क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आपको वहाँ बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और फिर भी आती है तो मैं तो हुई, तो आप मुझसे कोई भी प्रॉब्लम अपनी शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम स्क्वायर वाला क्वेश्चन। तो हमारी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो है, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो अब इस क्वेश्चन की शुरुआत हम कहाँ से करने वाले हैं, जैसे कि किसी भी यूक्लिड लेमा के क्वेश्चन में करते हैं। पहले एक नंबर a लेते हैं, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि b डिसाइड करने का हमारा एक ही तरीका होता है कि हम क्वेश्चन से ही अपना b उठाने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो b हमें नज़र आ रहा है वो है 3। तो इसलिए हमारा लेमा क्या बनेगा, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू 3, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि r की उतनी ही वैल्यूज़ होती हैं जितनी हमारी b की वैल्यू होती है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि b की वैल्यू 3 है, तो r के लिए भी हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई, 0, 1 एंड 2। और तीनों के लिए हम एक एक केस बना के अपनी सिचुएशन को चेक करते हैं कि हम क्या ला सकते हैं, इन्होंने हमसे क्या पूछा है, हमें क्या चाहिए, तो वो 1 बाय 1 हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं केस 1, व्हेन r इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही r 0 हुआ, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r में हमने r की जगह 0 रिप्लेस किया और हमारे पास आ गया a इज इक्वल्स टू 3q। इस स्टेप पे आने के बाद हमें दोनों साइड पे स्क्वायर करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो जब हमने दोनों साइड पे स्क्वायर किया तो हमारे पास आया a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में दिख रहा है, क्योंकि हमें हर जगह m3 नज़र आ रहा है, तो हमें 3 कॉमन लेने की कोशिश करनी है। तो 9q स्क्वायर को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करके लिखने वाले हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो जो 3 है उसे हम अपने पास रख लेंगे, और 3q स्क्वायर क्योंकि अपने आप में एक पूरा नंबर है, q कोई भी इंटीजर होगा उसका स्क्वायर करना है, उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये सब करके हमारे पास एक कोई नया नंबर आ जाएगा। तो वो नंबर जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम 3q स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देते हैं, m से। तो हम क्या लिखेंगे, m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि 3q स्क्वायर को सॉल्व करके हमें कोई नया इंटीजर मिल जाएगा, वो इंटीजर हमने m यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई भी इस फॉर्म का नंबर, 3q स्क्वायर फॉर्म का नंबर, जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर भी हमें 3 से डिविजिबल ही मिलेगा, यानी उस केस में भी रिमाइंडर 0 होगा। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m, यहाँ से हमें अपना सोल्यूशन मिला। तो यहाँ से हमें पता चला कि a स्क्वायर 3m फॉर्म में है। चलिए अब दूसरे केस पे आते हैं, व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 हो जाएगा। फिर से हमें दोनों साइड पे स्क्वायर करना है, और ये चीज़ हमें यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी से मैंने सिंप्लीफाई किया, तो a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी जैसे कि आप लोगों को याद होगी, a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर किया हमने, तो वो हमारे पास आ गया 9q स्क्वायर। फिर हम करेंगे 2 इंटू a इंटू बी, यानी कि 2 इंटू 3q इंटू 1, तो वो हमारे पास 6q हो जाएगा। और फिर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास 1 आ गया। अब इस सिचुएशन में हमें चेक करना है कि क्या हम पूरे में से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा आंसर है नहीं, हम पूरे में से तो नहीं ले सकते, क्योंकि 1 में से तो 3 कॉमन नहीं लिया जा सकता। तो इसलिए 1 को मैंने अलग कर दिया, और बचा हुआ जो नंबर था हमारा 9q स्क्वायर प्लस 6q, इसमें से मैंने 3 कॉमन लिया।
तो जैसे ही मैंने 3 कॉमन लिया, अंदर बचा 3q² प्लस 2q। अब जैसे मैंने इस सिचुएशन में बताया था कि q की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उसका स्क्वायर करना है, उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका सम करना है। ये सब करने से हमें एक नया नंबर मिल जाएगा और उस नंबर को हमने यहाँ पे नाम दिया m। तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि m हम किससे ले रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 3q² प्लस 2q। तो ये जो आंसर है ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, 3m प्लस 1, यानी 3 कॉमन ले सकते हैं लेकिन रिमाइंडर 1 रहेगा। तो क्या पता चला हमें कि अगर हमारे क्वेश्चन में, हमारे नंबर में 3 से डिवीजन करने के बाद 1 रिमाइंडर आता है तो उसका स्क्वायर करने पे भी सेम सिचुएशन होगी। उसका स्क्वायर करके भी जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो उसमें रिमाइंडर 1 आएगा। यानी यहाँ पे हमारा आंसर 3m था और यहाँ हमारा आंसर 3m प्लस 1 है। चलो अब केस 3 में देखते हैं वहाँ क्या सिचुएशन रहती है। जब हम केस 3 पे पहुँचे तो हमने r की वैल्यू 2 ली, तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 हो गया। अब हमें a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 में दोनों साइड पे स्क्वायर करना है, तो वो चीज़ हम यहाँ मेंशन करेंगे और फिर से हम आइडेंटिटी के थ्रू इसको अपना सॉल्व करेंगे। तो 3q² का सोल्यूशन हो गया 9q², फिर 2 इंटू a इंटू b जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास 12q आएगा, और जब हम 2 स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 4 आया। अब फिर से हमें 3 कॉमन लेना है, लेकिन 3 जो है वो इस पूरे में से तो कॉमन नहीं लिया जा सकता। तो उसके लिए हमने क्या ट्रिक लगाई कि जो 4 था उसको हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 3 प्लस 1। क्योंकि हमारा मेन एम 3 है तो हमें कोशिश करनी है जितना हो सके 3 कॉमन निकले। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम 4 को ब्रेक करें। तो हमने 4 को 3 प्लस 1 में ब्रेक किया। अब ये जो 1 है ये तो बचा रह गया, लेकिन ये जो बाकी का नंबर है ये पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल है, इसलिए मैंने इस पे से 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेते ही यहाँ आया 3q² प्लस 4q प्लस 1, और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था ये कोई एक नया नंबर आ जाएगा, नया इंटीजर, तो इस पूरे की जगह हम m रिप्लेस कर देंगे। तो हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा m क्या है, और हमारा ये आंसर भी किस फॉर्म में आ गया, 3m प्लस 1 फॉर्म में। तो क्या पता चला हमें कि हमारी ये जो 3 सिचुएशन थी इसमें से जो नंबर 3 से डिविजिबल था उसका स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है, जिसमें 3 से डिवीजन करने पे 1 रिमाइंडर बचता था उसके स्क्वायर में भी 3 से डिवीजन करने पे 1 रिमाइंडर बचता है। लेकिन जिन नंबर्स को 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर बच रहा था उनका स्क्वायर करके जब 3 से डिवाइड करेंगे तब 2 रिमाइंडर नहीं बचेगा, बल्कि क्या रिमाइंडर रहेगा, 1। यानी कि किसी भी नंबर को जो 3 से डिवाइड होता है उसका स्क्वायर करने पे हमें या तो वो नंबर 3 से डिविजिबल मिलेगा या फिर उसमें 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर मिलेगा, 2 रिमाइंडर हमें कहीं नहीं मिलेगा। यानी इसका स्क्वायर कहीं पे भी तुम्हें 3m प्लस 2 फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो जो फॉर्म होगी हमारी वो या तो 3m होगी या 3m प्लस 1। तो इस तरह से कोई भी स्क्वायर या क्यूब के क्वेश्चंस आएँ तो हमें इसी तरह सॉल्व करना है। अगर यही क्वेश्चन क्यूब का होता तो भी मैं इसी तरह से सॉल्व करती। तो मैं वो क्यूब वाला क्वेश्चन भी चलिए आपको करके बताती हूँ, क्योंकि उसमें एक और छोटी सी ट्रिक है जो हमारी सिचुएशन को और सिंपल कर सकती है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूब का सॉल्व करेंगे। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर एनी इंटीजर m। अब आप लोगों को अजीब लग रहा होगा कि हर बार मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन को देख के हमें b डिसाइड करना है। तो यहाँ पे तो जो मुझे नंबर नज़र आ रहा है m के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ वो 9 है। फिर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए b की जगह 3 क्यों यूज़ किया, 9 क्यों यूज़ नहीं किया। तो मैं 9 भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन आप ही सोचिए अगर मैंने b की जगह 9 यूज़ किया होता तो जैसा मैंने आपको बताया जितनी b की वैल्यू होती है उतनी ही r की पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं और उतने ही केसेस होते हैं। अगर मैं यहाँ b की जगह 9 लेती तो यहाँ मुझे 9 केसेस सॉल्व करने पड़ते, जो कि ठीक था, कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेंदी। हमारे लिए टाइम इज़ मनी। पेपर सॉल्व करते समय हमें अपना टाइम सेव करना है, तो इसलिए हमें कुछ ऐसे ट्रिक्स का भी ध्यान रखना है जो शॉर्टकट में अप्लाई की जा सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे शॉर्टकट क्यों अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ उन्होंने करने के लिए कही है वो है क्यूब, यानी रेज टू द पावर 3। और रेज टू द पावर 3 जो होती है, मेन एम हमारा है कि हम इस नंबर को उसमें से कॉमन ले सकें। यानी अगर ये नंबर 3 है तो हम 3 कॉमन ले सकें, अगर ये नंबर 9 है तो हम 9 कॉमन ले सकें। रेज टू द पावर 3 की खास बात यह है कि किसी भी नंबर को तेज़ी से इंक्रीज़ करता है।
जैसे अगर मैं b की वैल्यू 3 भी लेती हूँ तो जब मैं इसका क्यूब करूँगी तो करीब करीब 27 आएगा। तो 27 में से हम 9 ईजिली कॉमन ले पाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या शॉर्टकट ट्रिक यूज़ की कि जब हमें ज़्यादा पावर सॉल्व करनी हो तो हम थोड़ा छोटा नंबर जिसका क्यूब करने से या जिसका स्क्वायर करने से भी हमें ईजिली वो नंबर कॉमन दिख जाए जो हमें यहाँ चाहिए, तो हम उस केस में थोड़ा छोटा नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक यूज़ करते हुए आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि मुझे 3 फॉर्म शो करनी है, 9m, 9m+1, 9m+8, पर मैंने अपना क्वेश्चन b = 3 से स्टार्ट किया है, तो इसलिए मुझे अपनी यूक्लिड डिवीजन लेमा उसी तरह लिखनी पड़ेगी। लेट a be any positive integer and b = 3. a = 3q + r where r is greater than or equal to 0 but less than 3. r की 3 पॉसिबल वैल्यूज़, 3 डिफरेंट केसेस। अब हम ये केसेस सॉल्व करते हैं। तो पहला केस है व्हेन r = 0, a = 3q। क्योंकि यहाँ क्यूब करने के लिए कहा गया है तो हमें क्यूब करना है, दोनों साइड पे क्यूब अप्लाई करना है। यहाँ लिखना भी पड़ेगा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हुआ a क्यूब, यहाँ 3 क्यूब सॉल्व किया तो 27q क्यूब हो गया। और इसमें से 9 को अलग निकालना हमारे लिए इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। इसी शॉर्टकट ट्रिक की वजह से मैं यहाँ b को 3 ले पाई हूँ। तो 9 = 3q क्यूब, और जैसा कि पहले मैंने बताया कि ये सब सॉल्व करके एक नंबर बन जाएगा, तो वो नंबर हमने यूज़ किया m। तो a क्यूब = 9 इंटू सम नंबर फॉर्म में हम इसे लिख पा रहे हैं, जो कि उन्होंने कहा क्या हम लिख सकते हैं, तो आंसर है हाँ, हम लिख सकते हैं 9 इंटू m फॉर्म में। अब हम केस 2 पे आते हैं, जहाँ पे हम r की वैल्यू 1 लेने वाले हैं। तो a = 3q + 1 हो जाएगा, a क्यूब = 3q + 1 होल क्यूब होगा, क्योंकि हमें दोनों साइड पे क्यूब अप्लाई करना है। यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी रिकॉल करनी पड़ेगी पुरानी, a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या है। तो लास्ट ईयर आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी, आपको याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ। आइडेंटिटी होती है a + b होल क्यूब = a क्यूब + 3ab ब्रैकेट a + b + b क्यूब। हालांकि हम इसे ऐसे भी करते हैं a क्यूब + 3a² + 3ab² + b क्यूब, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे इस समय ये ऊपर वाली फॉर्म ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हमें ज़्यादातर चीज़ें कॉमन ही लेनी है। तो मैंने ये जो कॉमन लेने वाली फॉर्म है ये अपनी आइडेंटिटी में अप्लाई करना प्रेफर किया है। पर अगर हम चाहते तो हम ये वाली फॉर्म भी यूज़ कर सकते थे, उससे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा a क्यूब यानी कि 3q क्यूब, दैट इज़ 27q क्यूब। फिर हमने यहाँ पे लिया 3 3 = 9q × 1, 9q ब्रैकेट 3q + 1 + 1। अब हमें 1 जो है उसमें से तो हम 9 कॉमन नहीं ले सकते, तो हमने 1 को छोड़ दिया और बचे हुए नंबर में से हमने अपना 9 कॉमन ले लिया है। तो 9 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में ये सब कुछ जो बचा ये एक सिंगल नंबर है, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये एक सॉल्व करने पे एक सिंगल नंबर आएगा और उस सिंगल नंबर को हम m से रिप्लेस कर देंगे। तो अब हमारे लिए ये फॉर्म हो गई a क्यूब = 9m + 1 फॉर्म। तो इस तरह से इस केस का आंसर 9m था और इस केस का आंसर हो गया हमारा 9m + 1। अब हम केस 3 पे जाते हैं, जब हमारे पास r की वैल्यू 2 है। तो r की वैल्यू 2 है तो a = 3q + 2 का हमने क्यूब किया। क्यूब के लिए जैसा कि मैंने बताया हम फिर से वही आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। मैं ऊपर वाली कर रही हूँ, आप नीचे वाली भी कर सकते हैं, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3q का क्यूब किया 27 क्यूब, इसको सिंप्लीफाई किया 18 क्यूब, 3q + 2, 2 का क्यूब सिंप्लीफाई किया 8। अब मैंने 9 कॉमन लेने की कोशिश की तो 8 को छोड़ के बाकी सब में से 9 ईजिली कॉमन हो रहा है। 9 कॉमन लेने के बाद ये जो नंबर, ये जो ब्रैकेट बच रहा है, इसको हमने m से रिप्लेस किया और हमारा आंसर हो गया 9m + 8। तो हमें पता चला कि जो नंबर 3 से डिविजिबल थे उनके क्यूब्स भी 3 से डिविजिबल हैं। जिन नंबर को 3 से डिवाइड करने पे 1 बचता था उनके क्यूब्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो उनमें से उनको हम 9 से जब डिवाइड करेंगे तब उसमें 1 बचेगा। इसी तरह जिन नंबर को डिवाइड करने पे 2 बच रहा था, 3 से डिवाइड करने पे 2 बच रहा था, उनके क्यूब्स को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 8 आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसकी सबसे बड़ी जो ट्रिक थी वो ये
कि यहाँ पे हमें नंबर बड़ा दिख रहा था लेकिन हम छोटे नंबर से भी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं आपकी बुक में दिए गए हैं, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। इनकी बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है और साथ में जो वर्कशीट मैंने अटैच की है प्लीज़ उसे सॉल्व कीजिएगा ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर सकें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं सॉल्व करूँगी। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।